हेलो दोस्तों, मैथ वाला DJ करारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 3.1 का पूरा प्रश्नावली ख़त्म करा दिया था और इस लेक्चर में मैं 3.2 के बेसिक को पढ़ाऊँगा। तो आ जाते हैं, पढ़ाते हैं 3.2 का बेसिक। तो बेसिक में हम आज पढ़ेंगे आव्यूह की संक्रियाएँ। पहला है आव्यूह का योग, इसे आप नोट कर लीजिए। आव्यूह का योग, हेडिंग डालिए। देखिए, आव्यूह का योग होता क्या है, इसे हम पढ़ते हैं। आइए देखिए, आव्यूह का योग। जैसे मैंने आपको आव्यूह की समानता बताया था, यदि आव्यूह की समानता लागू होगा तो आव्यूह के योग लागू होंगे। देखिए, इसमें कोटि बराबर होनी चाहिए। ये दोनों आव्यूह के कोटि बराबर हैं तो आव्यूह का योग होगा। देखिए, यम गुणे यन बराबर, यदि 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह हों, मान लीजिए ये से होने चाहिए, या यम गुणे यन कुछ भी हो, 3 गुणे 3, मतलब दोनों आव्यूह की कोटि बराबर होनी चाहिए। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक आव्यूह यह है 1 2 3 4, तो यह 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। और एक आव्यूह मान लीजिए ए बराबर, और एक दिया है बी बराबर 1 6 7 8। देखिए, यह भी 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है, यह भी 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। इसलिए मतलब आव्यूह की कोटि, दोनों आव्यूह की कोटि बराबर होनी चाहिए। आव्यूह ए की कोटि बराबर आव्यूह बी की कोटि, तो आव्यूह के योग होगा। आइए इसका उदाहरण हम देखते हैं, इसे मिटाते हैं। देखिए, आव्यूह का योग, मैंने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए ए बराबर दिया है, मान लीजिए कोई आव्यूह 7 3 2 1, और बी बराबर मान लीजिए दिया है 2 1 3 4। और इसमें पूछा क्या है, देखिए ए प्लस बी बराबर क्या होगा। पहले नंबर हम देखेंगे इसमें कि क्या यहाँ आव्यूह का योग होगा या नहीं। देखिए, इसकी कोटि 2 गुणे 2, इसकी भी 2 गुणे 2, अतः यहाँ आव्यूह का योग लागू होगा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए, संगत अवयव को बराबर लिखिए, मतलब जोड़िए। देखिए, इसका संगत अवयव ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये, इसे जोड़िए। देखिए, ए प्लस बी बराबर, देखिए 7 प्लस 2 3 प्लस 1, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और 2 3 5, 2 प्लस 3 1 प्लस 4, यह 1 है, 1 प्लस 4। इसे हल कर लीजिए। देखिए, 7 और 2 9, 3 1 4, 3 2 5, 4 1 5। ये इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, एक बार मैं इसे समझा देता हूँ। देखिए, माना कोई आव्यूह ए बराबर इतना 2 गुणे 2 कोटि का है, बी बराबर इतना, ये भी 2 गुणे 2 कोटि का होना चाहिए, तभी ये ए प्लस बी लागू होगा। अब यहाँ इसके संगत अवयव को जोड़ लीजिए। देखिए, 7 प्लस 2 3 प्लस 1 2 प्लस 3 1 प्लस 4, इसे जोड़ लीजिए, यह आंसर आ गया। ये था पहला आव्यूह का योग। अब दूसरा मैं पढ़ाऊँगा आव्यूह का अंतर, तो इसे नोट कर लीजिए। इसे मिटा देते हैं। दूसरा डाल लीजिए आव्यूह का अंतर, ये भी वही योग जैसा है। देखिए,
अंतर मतलब घटाना। a माइनस बी बराबर क्या होगा, इसमें भी अवयव की दोनों अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए, कुछ भी हो वो बराबर होना चाहिए। अवयव a और अवयव b कुछ भी हो बराबर होना चाहिए, तो ये लागू होगा। अब आइए देखिए एक उदाहरण लेते हैं। माना कोई a बराबर दिया है 5, मान लेते हैं a बराबर दिया है 5, 2, 3, 1 नहीं 3 मान लेते हैं 3, और b बराबर दिया है 1, 1, 2, 1, और इसमें पूछा क्या है a माइनस बी। देखिए उसमें सिर्फ जोड़ना था, इसमें सिर्फ घटाना है, बहुत ही आसान है। देख लीजिए इसके संगत अवयव को घटा दीजिए। देखिए ये संगत अवयव को घटा दीजिए a माइनस बी। देखिए ऐसे पहले आप लिख लीजिए, यदि मन का है ये 2 हो गया 3, 3 माइनस 1, 1, 2, 1। अब इसको घटा लीजिए। देखिए ऐसे लिख लीजिए 5 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1। इसे जब आप हल करेंगे तो 5 में से 1 4, 2 में से 1 1, 3 में से 2 1, 3 में से 1 है, ये 1 है, 3 में से 1 जाएगा 2, ये आंसर आ गया। देख लीजिए 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। यह है अवयव का अंतर, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान टॉपिक था। इसे मिटा देते हैं, आप नोट कर चुके होंगे। और हम तीसरा नोट करते हैं, देखते हैं तीसरा क्या है। एक अवयव का एक अदिश से गुणन करने पर क्या आता है, उसे नोट करते हैं। एक अवयव का तीसरा टॉपिक, एक अवयव का एक अदिश से गुणन। एक अवयव का एक अदिश से गुणन करने पर क्या आता है, इसे हम आज समझेंगे। देखिए मान लीजिए कोई अदिश के कोई अदिश है, अदिश है। अब देख लीजिए ये अदिश है और यहाँ पर हम एक अवयव ले लेते हैं। माना a बराबर दिया है 1, 2, 3, 4। अब इसे k से गुणित करना है, इसे k से गुणित करना है, तो इसे हम कैसे करेंगे आइए वही हम समझाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर समझाते हैं। देखिए पूरे अवयव में k से गुणा कर दीजिए, इसके सभी अवयवों में k से गुणा कर दीजिए, वही एक अदिश से गुणन हो जाएगा। देखिए a बराबर, देखिए k से पूरे अवयव में गुणा, देखिए k, 2k, 3k, 4k। यह है एक अवयव का एक अदिश से गुणन। मतलब ये मान लीजिए कोई के अदिश है और के अदिश से यहाँ पर गुणा पूरे उसके सभी अवयव में कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है तीनों टॉपिक। पहला था अवयव का योग, दूसरा अंतर, तीसरा के से गुणन, चौथा एक बचा है उसे कर लेते हैं, तब तक इसे नोट कर लीजिए। अवयव का गुणन हम चौथा देखते हैं क्या है, इसे मिटा देते हैं।
चौथा टॉपिक है आव्यूह का गुणन। आव्यूहों का गुणन नियम। देखिए आव्यूहों का गुणन नियम एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। आव्यूह ए बराबर दिया है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया है 2 3 4 5 और इसमें पूछा है ए बी बराबर क्या होगा। यही है आव्यूह का गुणन। मैं इसे समझाता हूँ। देखिए ये पहली पंक्ति है, इसे दोनों स्तंभों से गुणा कर दीजिए पहले। देखिए ए बी इसमें ऐसे आप लिखिए और ऐसे लिखिए। देखिए इसमें पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कीजिए। देखिए 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 2 गुणे 4 इसके संगत 2 गुणे 4 तो हो जाएगा 2 गुणे 4 प्लस इसको जोड़ दीजिए। अब देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति और स्तंभ दूसरा इधर आएगा तो 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5 ये हो गया। अब नीचे देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति यही तो है, पहली पंक्ति ये है, पहली पंक्ति। अब यहाँ से दूसरी पंक्ति चालू होगा तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये होगा। यह है पहला स्तंभ, पहला स्तंभ और ये होगा दूसरा स्तंभ। तो देखिए 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4 ये लिख लीजिए आप। 3 गुणे 2 और 4 गुणे 4 प्लस इधर आ जाएगी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये होगा 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 5। देखिए ये है गुणन। आव्यूह का गुणन नियम यही है। देखिए और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी 1 गुणे 2 2 और 4 6 डायरेक्ट ले लीजिए। 4 दूनी 8 और 2 10, 5 दूनी 10 3 13, 3 दूनी 6 4 चौक 16, 16 6 22, 4 25 20, 3 3 9 29। ये आ गया इसका आंसर। एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 और 8 10, 5 दूनी 10 3 13, 4 चौक 16 और 6 22, 5 चौक 20 और 3 3 9 29। यह है आव्यूह का गुणन नियम। आपने 3.1 का 2 का बेसिक पढ़ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।